हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हम पढ़ेंगे क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। अपने पहला पॉइंट है हमारा, हिंदी का प्रथम व्याकरण जोशुआ केटलर ने लिखा। किसने लिखा? जोशुआ केटलर ने। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसे कहा गया है, किसे दिया गया है? गारसीदा दासी ने किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ को लिखा था, या ग्रंथ की रचना की थी। ये जो ये भाषा है, ये अंग्रेजी भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का नाम है इसमें। अगला क्या है? शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का सर्वप्रथम साहित्यैतिहासिक ग्रंथ है। हिंदी सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्यैतिहासिक ग्रंथ है। अगला है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, काल के अनुसार लिखा गया ये हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने के लिए का श्रेय किसे जाता है? ये श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ये जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण एवं काल विभाजन मिलता है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, काल विभाजन तक आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे, हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ और रचनाकार। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई द हिंदुस्तान, जो कि 1839 में लिखा गया। किसने लिखा है? ये लिखा है गारसीदा दासी ने। अगला है शिव सिंह सरोज, ये लिखा गया है 1883 में। ये शिव सिंह सेंगर ने लिखा हुआ है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 में लिखा गया है। ये है लिखा गया किसने? ये किसने लिखा है? ये लिखा है ग्रियर्सन ने। अब देखते हैं हिंदी साहित्य विमर्श, ये किसने लिखा है? ये लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। किसने लिखा है? ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। हिंदी भाषा का विकास, क्या? हिंदी भाषा का विकास, जो कि लिखा गया 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। अगला हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ये लिखा है किसने? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये सूर्यकांत शास्त्री जी ने लिखा गया है। ये लिखा गया है 1930 में। ये कब लिखा गया है? ये लिखा गया है 1930 में। हिंदी भाषा और इतिहास 1930, हिंदी भाषा और इतिहास 1930, ये किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने। ये किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, ये लिखा है रामशंकर शुक्ल उर्फ रसाल ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है। किसने लिखा है? कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा गया है। ये जो कृति है वो 1940 की है। इसको लिखा है बहुत जाने माने कवि या कृतिकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास।
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये किसने लिखा है? ये भी लिखा है, ये 1952 में लिखा गया है, ये भी लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा है, ये भी लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत ये लिखा है आचार्य विश्वनाथ मिश्रा। आचार्य विश्वनाथ मिश्रा। अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कौन सा? आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। हिंदी साहित्य का इतिहास फिर 1973 में लिखा गया है, ये डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 में लिखा गया, बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये किया है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ये किसने किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अगला हम देखते हैं आगे। ये कुछ रचनाकार उनकी रचनाएं हैं। जो प्रेम सागर एक रचना है, वो लल्लू लाल जी ने लिखी है। ये हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। लल्लू लाल जी जो हैं, ये हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। रानी केतकी की कहानी ये इंशाअल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र के द्वारा रचित की गई है रचना। सुख सागर सदा सुखलाल। योग भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई है। गोरा बादल की कथा ये जटमल के द्वारा लिखी गई है। अब इस जो ये PDF चल रही है, इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य को 4 विभाजनों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। और दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वो भक्ति काल के अंतर्गत आता है। उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल भी कहते हैं। आधुनिक काल या गद्यकाल कहते हैं। आधुनिक काल में जो इस समय चलने वाला काल है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। चलिए हम चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन अलग अलग जो आचार्य हैं, अलग अलग जो कवि हैं, अलग अलग जो रचनाकार हैं, जो अपना अपना अलग अलग मत रख रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 4 प्रकार का बताया गया है ये विभाजित कर। आदिकाल वीर गाथा काल, जिसको कहा जाता है वीर गाथा काल, ये सन 1050 से लेकर 1375 तक चला। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जिसे कहते हैं, सन 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक चला। उत्तर मध्यकाल ये रीतिकाल भी कहते हैं, 1700 से 1900 तक चला। आधुनिक काल जिसे गद्यकाल कहते हैं, सन 1900 तक अभी तक ये चलता आ रहा है। अभी तक ये चलता आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, किसके अनुसार? रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार क्या कहते हैं? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ये कहते हैं कि 4 कालखंडों में इन्होंने विभाजित की है, लेकिन जो इनका मानक है, ये जो सन है, ये जो साल हैं, इन्होंने आगे पीछे इनको रामचंद्र शुक्ल से इन्होंने आगे पीछे कह दिया कि ये 4 ही खंड है इनके। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जैसे जो समय का विभाजन किया गया है, समय का इस तरीके से इन्होंने विभाजन नहीं किया है। जैसे आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं ये भी, लेकिन इनका क्या है? ये 1000 से 1350 तक चलते हैं। और रामचंद्र शुक्ल का था ये रामचंद्र शुक्ल जी का था, ये 1050 से 1375 तक थे। सेकंड है पूर्व मध्यकाल भक्ति काल। चलो ये दोनों का सेम है, लेकिन इनका भी समय बदल गया। जब ये वाला पहला वाला बदला था, उसके बाद ही तो दूसरा स्टार्ट होगा। तो 1375 1650 ईस्वी तक है। उत्तर मध्यकाल जो है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं, 1650 से 1850 तक है। और जो आधुनिक जो चल रहा है, जो वर्तमान में है, जिसको गद्यकाल हम कहते हैं, जो सन 1850 में स्टार्ट होकर अभी तक चल रहा है। अब कल से हम सबसे पहला काल पढ़ेंगे, जो वीर गाथा काल या आदिकाल के रूप में जाना जाता है। पहले सब इसके जितने कवि हैं, रचनाकार हैं, सब देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू।